तो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होगे। बाबू, अभी 2 पेपर बचा हुआ है, उसके लिए थोड़ी सी सूचना देंगे हम आपको। हाँ, तो अभी 2 पेपर बचा हुआ है, हिंदी और संस्कृत का। तो मैं अपने गुरुजी को आमंत्रित कर रहा हूँ, अपने ऑफलाइन कोचिंग के जो टीचर्स हैं, गुरुजी को मैं बुलाऊंगा और आपको वो हिंदी और संस्कृत के बारे में कुछ बताएंगे आपके लिए। और आपसे मिलने वो आ रहा है, ऑफलाइन के जितने भी बच्चे हैं उनसे वो मिलने आ रहे हैं। तो मैं गुरुजी को सादर आमंत्रित करता हूँ। गुरुजी आइए और बच्चों को कुछ बताइए। आइए आइए सर। हाँ तो बच्चों, तुम लोग कैसे हो? शायद मैं समझता हूँ कि इस साल 2013-23 का जो बोर्ड की परीक्षा चल रही है वो तुम लोग का प्रभु कृपा से बहुत अच्छी जा रही होगी। और बीच में मैं तुम लोग को ये शुभकामना भी दे रहा हूँ कि जो छूटे हुए विषय हैं उनमें तुम और भी अच्छा बेहतर करने का काम करोगे और आने वाले समय में तुम्हारे अच्छे अंक के हम लोग इंतजार में तुम लोग को शुभकामनाएं हार्दिक दिल से दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक नई खुशी की उमंग हो और तुम्हारी मनोवांछित फल प्राप्त हो। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तुमसे ये विनती आग्रह कर रहा हूँ कि तुम जो भी इस 2 विषय छूट रहे हैं, 4 विषय तो हो चुके हैं, इन चारों विषय में संभवतः तुमने अच्छा अंक लाने के लिए प्रयास किया होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है और संभवतः तुम अच्छा अंक लाओगे। और ये 2 विषय जो छूट रहे हैं, इन विषयों में बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो सवाल को छोड़ देने का काम करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। अभी जो छूटे 2 विषय बचे हैं, इनमें आप कुछ न एक सवाल छोड़ने का जो है आप छोड़ने का काम नहीं करेंगे और एक एक सवाल का जवाब देने का काम करेंगे। आप जो लिखेंगे उसमें कम से कम कुछ नहीं तो जो चीज लिखते हैं उसमें कुछ न कुछ अंक आपको जरूर प्राप्त होता है और शिक्षक देने का काम करते हैं। इसलिए आप प्रयास करके अब जो 2 विषय छूटे हैं उनको आप एक सवाल न छोड़ें और लिखने का काम करें। आपका रिजल्ट हम हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आप सारे बोर्ड परीक्षार्थी 2023 में जो परीक्षार्थी भाग लिए हैं, मैं उनको अपने तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वो उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए रिजल्ट उनके मनवांछित फल देने का काम करे और वे यहाँ से ऊंचे सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हाँ तो बच्चों, अभी तिलक सर से मिल लिया, गुरुजी हैं, और अभी अनुराग सर से मिलेंगे। हाँ तो अनुराग सर। हाय बच्चों, हम लोग काफ़ी दिन से ऑफलाइन क्लास चलाते थे और हम लोग 10-15 दिन से यूट्यूब चैनल धानी क्लासेज ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं और सभी बच्चों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज आप लोग कीजिए, आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। और 2 शब्द कहना चाहते हैं, जो हिरोशिमा को उड़ा दे उसे आइटम बम कहते हैं और गधों को पढ़ाकर जो इंसान बना दे उसे धानी क्लासेज कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ तिलक सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं, बच्चे का एक मैंने हम लोगों को सूचना मिला अपने ऑफलाइन सेंटर में कि बच्चे जो प्रश्न 1-2 छोड़ दिए हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, कहना हम ये चाहेंगे और हमारी बात जो बच्चे एग्जामनी है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों को मैं खास करके ये बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करके अभी से जो विषय बच गए हैं उन विषयों में आप एक भी प्रश्न छोड़ने का काम न करें, क्योंकि अगर आप प्रश्न जो छोड़ देते हैं उसमें आपको 0 मार्क्स हो जाता है और उसको अगर अपने स्तर से कुछ भी लिखते हैं तो उसमें आपका हक बन जाता है कुछ न कुछ
पाने का। इसलिए ये रिजल्ट बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं ये सवाल। इसलिए हम आपसे ये बार बार कहेंगे कि आप जो है आप परीक्षा हॉल में जो सवाल छोड़ते हैं उसको एक भी सवाल छोड़ने का कोशिश न करें। हर तरह से आप प्रयास करें और जो भी सवाल आते हैं कुछ न कुछ उसका उत्तर देने का जरूर काम करें। जी सर, हम कहना ये चाहते हैं ना सर कि बच्चों को थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। सर बोलता है लोग कि मतलब ज़्यादा परेशानी हो गई आप या किसी में 2 अंक छूट गया, तो उस सब पुराने विषयों को लेकर के वो लोग बहुत चिंतित रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बता देते कि पुराने विषय के सब ना करें। अब देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मैं अपने स्तर से ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे नर्वस होते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि परीक्षा हॉल में तो एक तो पहले नर्वस होना ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि पेपर जो कुछ कितना भी भारी हो उसको बार बार हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें और कहीं न कहीं एक न एक हमारी मेमोरी में जरूर सवाल आएगा और उसका उत्तर हमारे दिमाग में जरूर आएगा और हम उस सवाल को हल करें। फिर लगातार वैसे ही हम पढ़ते जाएं और हमारे दिमाग में कोई ना कोई सवाल का उत्तर आते जाएगा, हम उसको सॉल्व करते जाएंगे और हमारा संभवतः जो है हमारा प्रयास काम आएगा और हम उसमें सफल हो जाएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है मैं तिलक सर को इसलिए लाया हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल। अभी सर आपको हिंदी और संस्कृत के बारे में बताएंगे। जो बच्चे गलती करते हैं 1 से 100 तक का जो रहता है ऑप्शन और उसमें 85 आपको रंगने होते हैं। बच्चे कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और जो भारी क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जो हल्का क्वेश्चन है उसको नहीं देख पाते हैं और कहते हैं कि मेरा पेपर ना बहुत वास्ट था, या फिर ये भी कहते हैं बच्चे कि आज जो है हम लोग जो पढ़े थे वो नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में गलती हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जो है उसको भारी क्वेश्चंस को देखते हो, हल्का को नहीं देखते हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहता है कि हम 1 से 50 तक करेंगे, 1 के बाद 2 आता है तो 2 को करना है, तो ये सब नहीं करना है। अभी आपको तिलक सर बताएंगे जो हिंदी और संस्कृत हमारे ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ाते हैं। चलिए सर बोलिए। हाँ, तो ये जो सही बात बिल्कुल सही है कि बच्चे करते क्या है कि जो पेपर मिलता है वो अभी 100 का है, उसमें क्या करते हैं कि शुरू से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर देखना शुरू करते हैं। ऐसे हल करने लगते हैं, 50 आते आते छोड़ देते हैं और 50 नीचे का छूट जाता है। ऐसा जो बच्चे करते हैं वो भूल करते हैं। आप 1 से लेकर 100 तक पढ़ते जाइए और उसमें जो भी सवाल आपको पढ़े पढ़ाए मिलते हैं उसको हल करते जाइए और जो छूटता है, मान लीजिए कि एक सवाल आपको मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, 5वां मालूम है, 7वां मालूम है, 11वां मालूम है, 13वां मालूम है, ऐसे तो मिलते जाएंगे तो आप उस हिसाब से उस सवाल को हल करते जाइए और ऐसा करने से आपके सारे सवाल जो है अच्छी तरह से निकल जाएंगे। यानी 50 के 50 आप पूरे कर लेंगे और 50 में 50 ला भी सकते हैं। और ऐसा अगर सीरियली करते हो तो होता क्या है कि उसमें क्वेश्चन छूटने या गलत होने का भय होता है। अगर तुम पढ़ के अगर सीरियली पढ़ते हो और 1 2 3 4 5 में जो भी मिलता है उसको करते जाते हो तो तुम्हारा 50 का 50 पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसमें 50 का 50 पाने का हकदार बन जाते हो। और ऐसा ही करना चाहिए। बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो हिंदी के ग्रामर से होते हैं, तो ग्रामर में भी बहुत कुछ लड़का होता है तो थोड़ा सा उस जो है अब वो पढ़ नहीं पाया होता है पहले से, तो उसको दिक्कत परेशानी होती है, तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद जो समझ में आता है उस हिसाब से उसका उत्तर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि समास पूछ दिया, संधि पूछ दिया, तो संधि का नियम पता नहीं है तो वहाँ भी हम संधि विच्छेद करेंगे या संधि करेंगे तो वहाँ दिक्कत परेशानी होगी। समास का क्वेश्चन पूछ दिया तो अगर जैसे मान लीजिए पूछ देता है एक बहुब्री समास होता बहुब्री समास है तो एक द्विगु समास है और दोनों में संख्या प्रधान होता है पहले ही, लेकिन उसका अंतर हम कैसे समझेंगे? अगर जो अंतर समझ लिया होता है तो द्विगु समास के बीच में अगर है तो जो डैश दिया रहता है, ये समझिए कि द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। ये एक प्रकार से एकदम न होता है कि ट्रिक
उस तरह से स्त्री को समझिए कि जैसे दाल रोटी, माता पिता, भाई बहन, इसके बीच में जब जो होते हैं तो इसकी पहचान है। लेकिन कुछ अन्य प्रधान हो जाता है, न पहला न दूसरा बल्कि तीसरा प्रधान हो जाता है, वहां जाकर के हम बहुब्री समास में जोड़ लेते हैं। तो ये होता है, ग्रामर में बच्चे थोड़ा कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन बाकी सब जो होता है, जैसे मान लीजिए कि सवाल में है, जैसे रसखान का बारे में है, तुलसीदास के बारे में है, माली मालिन किन्हें कहा गया है, तो ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें आपको हमको उम्मीद है कि आप सवाल जो हल करेंगे वो सीरियली ना करके आप उसको पढ़ते जाइए। 100 सवाल है, 100 में तो 50 बिल्कुल सही होगा। आप पढ़ें और पढ़ते जाएं, एकदम 100 तक जाएं, और 100 के भीतर में जहां आपको सवाल याद मिलता है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा, तो उसको पहले बनाते जाइए। इस तरह से आपके अच्छे अंक मिल जाएंगे और आप परीक्षा में अच्छा अंक ला भी सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम तुमसे विदा लेते हैं और फिर हम इसे ऑनलाइन के माध्यम तुम्हारे सामने आएंगे और अपनी बात को तुम्हारे सामने रखेंगे। बोलिए सर। तो धानी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग का अभी नया यूट्यूब चैनल पर आ रहा है, और ऐसे ऑफलाइन बाबा कोचिंग क्लासेज है, और हम लोग अभी अभी नए नए शुरुआत किए हैं। इसलिए आप लोग को हमारी तरफ से तिलक सर के तरफ से लाख लाख धन्यवाद और शुभकामना। बस इतने रहे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है ना बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो तो इतना समझो कि हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी क्रिएट हुआ है। मतलब नए हैं हम लोग ऑनलाइन के लिए, लेकिन ऑफलाइन के लिए आप सोच सकते हो, आप देख सकते हो तिलक सर को, ये गुरुजी हैं, इनको देख सकते हो, इनकी उम्र क्या होगी आप समझ सकते हो। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। अभी मैं अनुराग सर से आपको मिलाऊंगा, अभी अपना ऑफलाइन सेंटर भी दिखाऊंगा आपको। और आइए सर, अनुराग सर आप भी कुछ बोलिए। और मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं ना वो सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा आप ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन भी थोड़ा सा आप भी जान लीजिए। हम हैं क्या, जिसमें कितना दम है वो होता है ना कहानी, किसमें कितना है दम देखेंगे हम। हाँ सर बोलिए। ऑनलाइन क्लासेज हम लोग का धानी ऑनलाइन क्लासेज है, नया बना हुआ है, और लगभग हम 15 साल से बाबा कोचिंग सेंटर के नाम से अपना कोचिंग चलाते हैं। और उम्र मेरा कम है, लेकिन शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक भोजपुरी में कहावत कहा गया है, सरसैया के तीर देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। तो कम उम्र मत देखिए, और हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए धानी ऑनलाइन क्लासेज। सोच रहे हैं बच्चों, और ये जो गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, जितना मेरा उम्र नहीं होगा ना उससे कहीं ज़्यादा ही पढ़ाते हो गए होंगे। मेरा उम्र जितना नहीं होगा उससे अधिक ही पढ़ाते हैं सर। सर हाँ, कुछ बोलिएगा सर। अब हम बोले क्या, सारे बच्चों से मैं यही कहूँगा कि अगर आसपास के लोकल के बच्चे हैं तो कम से कम एक बार अवश्य अवसर दें, आए इस कोचिंग में, और 1-2 बार हमें भी अवसर दे पढ़ाने का। जी बिल्कुल। आप अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर में नहीं आ सकते हैं तो मैं आपके आवाज़ से आ जाता हूँ, क्या दिक्कत है। हमने इस टारगेट से खोला है कि हर बच्चा पढ़ेगा जो घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, या फिर जिसको अच्छे से कंटेंट या फिर अच्छे से टीचर्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को खोला हुआ है, ज्वाइन कीजिए आप। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए शेयर, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप एक बार आकर देखें कंटेंट होता क्या है, कहते क्या है ना, किसे क्या कैसे क्या पढ़ना हो, ये सब देखिए। उसके बाद से आप मेरे ऑफलाइन सेंटर में आइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप नहीं आ सकते हैं, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई डाउट है, तो आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाइए, देखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं एक ये बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो क्लासेज होते हैं इसमें सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है।
संस्कृत से लेकर हिंदी से लेकर सोशल साइंस से लेकर इंग्लिश से लेकर यानी सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विनती कि एक बार अवसर आप दीजिए ना, आइए बाबा कोचिंग में और पढ़ के देखिए कि पढ़ाई कैसी होती है। पैसा नहीं, आप कम से कम 5 दिन आकर के इसे पढ़ के तो देखिए कि पढ़ाई आपको यहाँ कैसी मिलती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ऑनलाइन क्लासेज हो या ऑफलाइन क्लासेज कोई जरूर ज्वाइंट कीजिए और इससे फायदा उठाइए। जी सर, बिल्कुल। अब हम ये भी कहेंगे कि आप दूर के हैं, इतने दूर हैं कि हमारे पास नहीं आ सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आ जाएंगे। क्या दिक्कत है, यूट्यूब पर जमाना है, पढ़ेंगे। आप जो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो पबजी खेलते हो ना, वो किसी काम का नहीं है। आप रील देखते हो, इंस्टा देखते हो, इससे कोई फायदा नहीं है हमारा। जो फायदा होने वाला है, आप एक बात समझिए, आप 10th क्लास का एग्जाम देंगे, 10 साल की मेहनत होगी, 10 साल की मेहनत होगी, पहले से लेकर के 10वां तक पढ़े। रिजल्ट अगर बेहतर से बेहतर नहीं आता है तो क्या फ़ायदा है। आजकल तो सब कोई फर्स्ट आता है, तो हम लोग का टारगेट है बिहार में टॉप 10 लाना, ना कि फर्स्ट आना। बस मेरी तरफ से यही शुभकामना रहेगी और अपना एग्ज़ाम मस्त रहिए। और एक और सूचना है, मैं बहुत जल्द ही आपके समक्ष जो है, जो अभी जो 2024 में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए मैं एक ऐसे कि स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मतलब ऐसा बैच लेके आ रहा हूँ जिससे सारे मटेरियल आपको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा। और उसमें क्या होगा, सारे कंटेंट को पढ़ाए जाएंगे। और आप मतलब दूर दराज के हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं नया बैच चालू करूंगा प्योर 10th का, और उसके बाद से मैं मैथ का जो बेसिक होता है सर, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो गणित में मतलब बहुत कम स्कोर कर पाते हैं, उनको बहुत डर लगता है। तो मैंने सोचा है कि बेसिक मैथ के नाम से 1 to 10 मतलब 1 2 3 4 5 7 जो भी है आपका, जो क्लास आपको जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आता है, हम वो सब सिखाएंगे आपको। पहले मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करेंगे, वो हर लोग देखेगा, हर व्यक्ति देखेगा। ठीक है, और मैं इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप 9th क्लास के बच्चे हो, 7th के बच्चे हो और 10th के भी बच्चे हो, तो आप कमेंट करो कि सर आप इतना तारीख से बेस्ट लेकर आइए, मैं ज़रूर आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।